बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में रानो नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। रानो एक होशियार, साहसी और जिज्ञासु बच्ची थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी हर रात उसे ऐसी ही एक कहानी सुनाया करती थी। एक दिन जब रानो जंगल में फूल तोड़ने गई थी, उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब वह पास गई तो देखा कि वह एक सुनहरी छड़ी थी। रानो ने जैसे ही छड़ी को छुआ, एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। रानो, तुम इस जादुई छड़ी की सच्ची मालिक हो, लेकिन याद रखो, ये शक्ति केवल भलाई के लिए है। इसका दुरुपयोग किया तो ये तुमसे छीन ली जाएगी। रानो डर भी गई और रोमांचित भी हुई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उसने छड़ी उठाई और घर लौट आई। रात को रानो ने दादी को सब कुछ बताया। दादी पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हारा भाग्य अब एक नई राह पर चल पड़ा है, लेकिन ध्यान रहे बेटा, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगले दिन रानो ने छड़ी को आजमाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर ये सच में जादुई है तो चलो किसी की मदद करके देखती हूँ। गांव के बाहर एक किसान अपने टूटे हुए हल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। रानो ने धीरे से छड़ी हिलाई और मन ही मन बोली, कृपया हल ठीक हो जाए। और चमत्कार, हल एकदम नया हो गया। किसान चकित रह गया। उसने रानो को धन्यवाद दिया, लेकिन रानो ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बस मदद करने का एक तरीका था। इसके बाद रानो गांव के कई लोगों की मदद करने लगी। बीमारों को ठीक करना, सूखे कुएं को भरना। जब गांव में रानो की चर्चा फैलने लगी, तब पास के जंगल में रहने वाला एक लालची और चालाक तांत्रिक भैरव उस जादुई छड़ी की खबर सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, अगर ये छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। भैरव ने एक योजना बनाई। वह भेष बदलकर गांव आया और रानो के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा, बस मुझे एक बार छड़ी देखने दो। रानो ने मना कर दिया, लेकिन भैरव हार मानने वाला नहीं था। उसने एक रात रानो के घर में चोरी से घुसकर छड़ी चुरा ली। सुबह जब रानो जागी तो छड़ी गायब थी। वह घबरा गई। दादी ने कहा, बेटा, अगर वह छड़ी तुम्हारी सच्ची शक्ति है तो तुम उसे वापस पा लोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस, बुद्धि और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। रानो जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक झरना जिसे पार करने के लिए सही मंत्र बोलना था, और एक पहेली पूछने वाला पेड़। लेकिन हर जगह उसकी अच्छाई और निडरता उसकी मदद करती। एक बेजुबान चिड़िया भी उसका साथी बन गई, जो हर जगह उसकी मदद करती और उसे चेतावनी देती। अंत में वह भैरव के किले तक पहुंची। भैरव ने रानो को देखकर हंसते हुए कहा, अब ये छड़ी मेरी है, तू कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी छड़ी खुद से हवा में उठ गई और चमकने लगी। आवाज आई, भैरव, तुमने इसका दुरुपयोग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भैरव की सारी शक्ति छीन ली गई और वह एक सामान्य इंसान बन गया। छड़ी फिर से रानो के हाथ में आ गई। रानो गांव लौटी तो सबने उसका स्वागत किया। अब वह सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि गांव की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन उसने छड़ी को अपने पास रखने के बजाय एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और एक शपथ ली, मैं इस छड़ी का प्रयोग तभी करूंगी जब दुनिया को वास्तव में इसकी जरूरत होगी। वह फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगी। स्कूल जाती, दादी की कहानियां सुनती, लेकिन अब वह जानती थी कि उसके भीतर एक शक्ति है, अच्छाई, साहस और सच्चाई की शक्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, साहस और सच्चाई में होती है।